ज़ोंबीलैंड मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ोंबी के अटैक से पूरे अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद कोलंबस नाम का एक आदमी बताता है कि मैंने इस ज़ोंबी से भरी दुनिया में जीने के लिए अपने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें पहला रूल है कि ज़ोंबी को देखते ही भागना चाहिए और दूसरा रूल ये है कि ज़ोंबी को एक बार शूट करने के बाद उसे डबल से शूट करके देखना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि वो मरा है या नहीं। तीसरा रूल ये है कि बाथरूम में हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़ोंबीज कभी भी अटैक कर सकते हैं। रूल नंबर चौथा ये है कि हमेशा गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बांध के रखना चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद हम कोलंबस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर होता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि 2 महीने पहले ही इस शहर में एक आदमी इन्फेक्टेड हुआ था। फिर धीरे धीरे उसने पूरे शहर को ही इन्फेक्टेड कर दिया, जिससे अब पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल चुका है। इस दौरान कोलंबस हमें बताता है कि मैं अभी तक सेफ हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने रूल को फॉलो करता हूँ। इसके बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है, तभी उसे रूल नंबर 3 याद आता है कि बाथरूम में हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसी समय एक ज़ॉम्बी बाथरूम से निकलकर उसका पीछा करने लगता है, इसीलिए वो अपना पहला रूल फॉलो करने लगता है और गाड़ी तक पहुंचता है। लेकिन तभी उसकी चाबी गिर जाती है, इसलिए वो पहले रूल को फॉलो करते हुए भागना चालू रखता है। फिर वो वापस गाड़ी तक पहुंचकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी में भी पहले से एक ज़ॉम्बी मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अपने रूल की वजह से, सीट बेल्ट बांधने की वजह से वो बच जाता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को शॉर्ट गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद कोलंबस अपने 7वें रूल के बारे में बताता है कि हमेशा कम सामान लेकर ट्रेवल करना चाहिए और यही वजह है कि वो जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता। लेकिन कहीं न कहीं वो चारों तरफ ज़ॉम्बीज को देखकर परेशान है, इसीलिए वो वापस अपने पेरेंट्स के घर कोलंबस जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे कोलंबस लिफ्ट मांगता है। फिर कोलंबस उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो आदमी कहता है कि मैं लोगों से जान पहचान नहीं बढ़ाता और यही कारण है कि वो दोनों एक दूसरे को अपने नाम से नहीं बुलाते। और क्योंकि वो आदमी डलहौजी जा रहा था, इसलिए कोलंबस उसे डलहौजी नाम से बुलाता है। फिर कोलंबस अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था, तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है और जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद कोलंबस उसे कॉफी देता है और उसके डरे हुए होने का रीजन पूछता है। इसके बाद वो बताती है कि जब मैं घर आ रही थी तब मुझ पर एक पागल से दिखने वाले भिखारी ने अटैक कर दिया। ये जानकर कोलंबस उसे समझाता है कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम यहाँ पर सेफ हो। फिर उसकी पड़ोसन वहीं पर सो जाती है, लेकिन फिर वो अगली सुबह उठती है तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और इसके बाद वो कोलंबस पर अटैक कर देती है। हालांकि कोलंबस उसका सामना करने की कोशिश करता है और फ्लश के ढक्कन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो लेडी यानी कि ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा होती है, जिस कारण से कोलंबस उस पर दोबारा अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कोलंबस और डलहौजी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक ज़ॉम्बी मिलता है जो एक इंसान को बुरी तरह से नोच नोच कर खा रही होती है, इसीलिए डलहौजी उस पर अटैक करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक ग्रोसरी शॉप पर पहुंचते हैं। उसे पेस्ट चीज बहुत पसंद थी, इसीलिए वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। फिर जब वो उस शॉप पर पहुंचते हैं तो म्यूजिक बजाते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उन पर बाहर निकलकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन डलहौजी एक एक करके उन सभी को मार देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम विजिटा होता है और वो काफी परेशान थी। इस दौरान वो उन दोनों से हेल्प मांगती है, इसीलिए कोलंबस और डलहौजी उसके पीछे जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि विजिटा की छोटी सिस्टर लिटिल रॉक को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। इस वजह से लिटिल रॉक चाहती है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जब डलहौजी ऐसा करने की कोशिश करता है तभी विजिटा उससे गन ले लेती है और खुद उसे मारने का डिसाइड करती है क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी। तभी वो उन दोनों के ऊपर हथियार तान देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां कोलंबस और डलहौजी को धोखा दे रही थी और इसीलिए वो दोनों लड़कियां विजिटा और लिटिल रॉक डलहौजी की गाड़ी लेकर उनको लूट कर वहाँ से चली जाती है। इसलिए डलहौजी और कोलंबस गाड़ी ढूंढने के लिए टाउन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं, जिसे देखकर डलहौजी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो उन लड़कियों के पीछे जाते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई देती है जो बीच सड़क पर खड़ी होती है। इसीलिए डलहौजी कोलंबस को अकेले छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी कोलंबस गाड़ी लेकर डलहौजी के पास पहुँचता है। फिर हमें पता चलता है कि लिटिल रॉक ने कोलंबस को बंदी बना लिया है। इसके बाद उनके पास विजिता पहुँचती है जो उनकी गाड़ी फिर से हथियार लेती है। इसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों का अतीत दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां पहले भी चोर हुआ करती थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डलहौजी और विजिटा एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। फिर कोलंबस उन्हें समझाता है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें मिलकर रहना चाहिए क्योंकि कभी भी वो ज़ॉम्बी हम तक पहुंच सकते हैं। इस पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है। फिर रास्ते में जब कोलंबस विजिटा से बात करता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो इतने दिन से जिसे ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विजिटा है, यानी कि उसका ट्रू लव। इसके बाद वो एक शॉप पर पहुंचते हैं और कोलंबस अपना रूल फॉलो करते हुए पहले
अकेले अंदर नहीं जाता। इसीलिए डलहौसी आगे बढ़ता है और बाहर लगी हुई घंटी को बजाता है, जिससे अंदर मौजूद ज़ॉम्बी बाहर आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डलहौसी उसे मार देता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बी किल ऑफ द वीक है। लेकिन कोलंबस कहता है कि किल ऑफ द वीक का अवार्ड सिस्टर सैंथिया को मिलना चाहिए, जिसने ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह से मारा था। इसके बाद वो शॉप में मौजूद सभी सामान को तोड़ने लगते हैं और इस चीज में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और लॉस एंजलिस पहुंचते हैं। इसके बाद वो रुकने के लिए एक बहुत बड़े स्टार के घर पर पहुंचते हैं, जिसका नाम विल मरे होता है। फिर वो घर को चेक करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद डलहौसी और विजिटा एक रूम में होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जो कोई और नहीं बल्कि विल मरे होता है और वो डलहौसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसीलिए विजिटा उसे गोल्फ वीक से पीटने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि विल मरे अभी भी जिंदा है और वो ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर रहा था ताकि ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक ना करे। विल मरे को जिंदा देखकर डलहौसी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। फिर वो विल मरे के साथ मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद डलहौसी विल मरे को ज़ॉम्बी बनकर कोलंबस को डराने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है कोलंबस उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने विल मरे को मार दिया, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और देखते ही देखते विल मरे मर जाता है। इसके बाद वो लोग विल मरे की बॉडी को लेकर छत पर जाते हैं और गोलियों से उसे सलामी देते हैं। फिर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि डलहौसी ने अपने बहुत ही प्यारे बेटे को खो दिया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। इसके बाद डलहौसी जब निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी लिटिल रॉक वहाँ पर पहुँचती है और वो भी निशाने लगाने की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता, इसलिए डलहौसी उसे निशाना लगाना सिखाता है। इसके बाद हम विजिटा को देखते हैं जो ड्रिंक लेकर कोलंबस के पास पहुँचती है। इस पर कोलंबस उसे हाँ कह देता है। फिर ड्रिंक के बाद वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और उसी दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद विजिटा कोलंबस को किस करने वाली होती है, तभी वहाँ पर डलहौसी आ जाता है। इसके बाद विजिटा कोलंबस को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी बहन से वादा किया था, इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए और यही हमारे लिए ठीक होगा। फिर अगले दिन कोलंबस उठ के देखता है तो विजिटा और लिटिल रॉक उनकी गाड़ी लेकर जा चुकी होती है। इधर विजिटा और लिटिल रॉक एक दूसरे से किए हुए वादे को याद करने लगते हैं कि हमें एक दूसरे के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना है और यही वजह थी कि विजिटा कोलंबस को धोखा देकर भाग आई थी। इसके बाद वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर कोलंबस विजिटा की जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद कोलंबस के पास डलहौसी पहुंचता है और उसे समझाता है कि यही वजह है कि मैं किसी से दिल नहीं लगाता, क्योंकि उस इंसान के जाने के बाद बहुत दुख होता है जिसे तुम दिल से चाहते हो। फिर वो कोलंबस को मेक्सिको शहर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद विजिटा अम्यूजमेंट पार्क की सारी लाइट और मशीनों को चालू कर देती है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उस पार्क की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लिटिल रॉक और विजिटा दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम कोलंबस को देखते हैं जो डलहौसी को कहता है कि मैं विजिटा को ढूंढने जा रहा हूँ। हालांकि डलहौसी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन कोलंबस उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे उसके साथ रहना है। इसके बाद हम लिटिल रॉक और विजिटा को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारते हुए कार तक पहुँचती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस गाड़ी का कांच तोड़कर उन पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद विजिटा उस गाड़ी को चालू करके लिटिल रॉक के साथ उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है और गाड़ी पानी में गिर जाती है और उस गाड़ी के साथ साथ ज़ॉम्बी भी पानी में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं, जिससे बचने के लिए विजिटा और लिटिल रॉक वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम कोलंबस को देखते हैं जो विजिटा और लिटिल रॉक को बचाने के लिए एक बाइक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ये देखकर डलहौसी हंसने लगता है। इसके बाद डलहौसी एक गाड़ी लेकर उसके पास पहुँचता है और उसे विजिटा और लिटिल रॉक को बचाने के लिए उसके साथ चलने के लिए बोलता है। इधर विजिटा और लिटिल रॉक खुद को बचाने के लिए एक झूले पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज उस झूले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो झूला धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी लिटिल रॉक को पकड़ लेता है, लेकिन झूले के अचानक से ऊपर जाने की वजह से वो ज़ॉम्बी गिर जाता है। इसके बाद विजिटा लिटिल रॉक से कंट्रोल बॉक्स को शूट करने के लिए बोलती है, जिससे वो झूला ऊपर ही रुक जाए। अब लिटिल रॉक ऐसा ही करती है, जिसके कारण झूला ऊपर ही रुक जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर जब कोलंबस और डलहौसी अम्यूजमेंट पार्क पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने पार्क को घेर रखा है, इसीलिए वो दोनों ज़ॉम्बीज को मारते हुए पार्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनकी गाड़ी देखकर लिटिल रॉक और विजिटा काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर कोलंबस जब उनकी गाड़ी पानी में देखता है तो काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों मारी जा चुकी है। तभी उसे लिटिल रॉक और विजिटा की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। इसलिए डलहौसी उन ज़ॉम्बीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि कोलंबस उन दोनों को बचा सके। इस दौरान डलहौसी उन ज़ॉम्बीज को गन से शूट करके बहुत बुरी तरह से मार रहा था। इसके बाद हम कोलंबस को देखते हैं जिसका कुछ ज़ॉम्बी पीछा करने लगते हैं, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए एक
हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है, लेकिन तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देता है। इधर एक ज़ॉम्बी झूले पर चढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए लिटिल रॉक उसे शूट करने की कोशिश करती है। इधर हम डलहौसी को देखते हैं जो एक छोटी सी टॉय शॉप में छुप जाता है और चारों तरफ से उसे बंद कर लेता है। इसके बाद उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो उन सभी को मारने लगता है। इधर एक ज़ॉम्बी विशिटा तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन विशिटा उसे मारकर नीचे गिरा देती है। तब तक कोलंबस उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक जोकर ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और जोकर कोलंबस का सबसे बड़ा डर था और इसीलिए वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस जोकर ज़ॉम्बी के सर को कुचलकर मार देता है। फिर वो उस झूले का इमरजेंसी बटन दबा देता है, जिससे वो झूला नीचे आ जाता है और लिटिल रॉक और विशिटा बच जाते हैं। इसके बाद विशिटा कोलंबस को सॉरी बोलती है और वो दोनों किस कर लेते हैं। इधर डलहौसी पेस्ट्री के लिए एक शॉप में पहुंचता है और उसे ढूंढते हुए कोलंबस भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहीं भी पेस्ट्री नहीं मिल रही होती है। इससे वो काफी गुस्सा होता है। उसी समय उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक चूहा है। फिर वो देखते हैं कि कोलंबस के शॉर्ट गन से शूट करने की वजह से वहाँ पर रखी सारी पेस्ट्री भी खराब हो गई है और ये देखकर डलहौसी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसी दौरान वो देखते हैं कि विशिटा और लिटिल रॉक फिर से उनकी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जिससे वो काफी डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों फिर रुक जाती है। इसके बाद लिटिल रॉक अपने पास मौजूद एक पेस्ट्री डलहौसी को देती है, जिसे वो खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद सभी लोग साथ में वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ज़ॉम्बीलैंड पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।